महामारी में बीमार बाल मन। कोरोना ट्रीटमेंट टाइम से आया हुआ है हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते। बच्चों की वैक्सीन कब तक होगी तैयार? जहाँ तक सवाल है, बच्चों के लिए वैक्सीन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी लहर बच्चों पर करेगी असर। तीसरी लहर में ये कहा जा रहा है बच्चों का, लेकिन हमारा मानना है कि जैसे बच्चे अफेक्टेड हो उसी हिसाब से एडल्ट या बड़ी पॉपुलेशन भी या बुजुर्ग लोग भी अफेक्टेड होंगे। बच्चों पर वायरस का कितना वार? जो बड़े तो एक बार उस बीमारी को वो झेल भी लेते हैं, लेकिन बच्चे जो है उतना नहीं कर पाते हैं, उसको बियर नहीं कर पाते हैं, इसलिए बच्चों को केयर ज़्यादा करनी है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बच्चों पर वायरस का कितना वार, पहली और दूसरी लहर में कितने प्रभावित हुए, अब तीसरी लहर में क्या होगा, इसी सवाल को आज हम समझेंगे। न्यूज 18 17 जून से बच्चों पर स्पेशल कार्यक्रम चला रहा है। 17 जून को हमने आपको दिखाया कि लॉकडाउन की वजह से बच्चों पर क्या असर पड़ा है, घरों में बंद होने की वजह से उनकी जिंदगी में क्या बदलाव हो रहा है। लेकिन आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि बच्चों पर वायरस का कितना असर हो रहा है और आगे कितना हो सकता है। इसीलिए हमने विशेषज्ञों की टीम से इन सवालों के जवाब लिए और इस प्रोग्राम को आपके लिए तैयार किया है। अगले 15 मिनट तक आप कोरोना वायरस से लेकर बच्चों से जुड़े हर सवाल का जवाब पाएंगे। हंसते खेलते बच्चों पर वायरस का साया। तीसरी लहर में बच्चों के लिए बहुत खतरनाक बताई जा रही है। तो सवाल ये है कि वायरस से कितने महफूज हैं बच्चे। बच्चों में कोरोना वायरस कितना नुकसान पहुंचा सकता है, अगर कोई जोखिम को नजरअंदाज करे तो क्या हो सकता है। इसकी गंभीरता को समझने के लिए पहली और दूसरी लहर में बच्चों पर वायरस के असर का विश्लेषण करना होगा। कोरोना की पहली लहर में RT-PCR टेस्ट में 4% बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे और दूसरी लहर में ये संख्या 10% तक पहुंच गई है। आबादी के हिसाब से देखा जाए तो देश में बच्चों की 30 करोड़ की आबादी का ये 14% होगा, यानी दूसरी लहर में देश के 14% बच्चे कोरोना संक्रमण की चपेट में आए। बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं, नो डाउट। कम से कम आप मान के चले टोटल पॉपुलेशन का 12% बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं, लेकिन वो ज़्यादातर बच्चे एसिम्टोमेटिक रहे हैं। एसिम्टोमेटिक मतलब कि उनमें कोरोना के लक्षण नहीं आए, ज़्यादातर बच्चे ठीक रहे, वो घर पे ही ठीक हो गए। 1% 12% में 1% बच्चे ऐसे आए जिनको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत पड़ी, उसमें से 0.1% बच्चों का डेथ मोर्टेलिटी रेट हुआ है, जो कि अभी तक। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने फरवरी 2021 की अपनी सीरो रिपोर्ट में कहा था कि 25.3% बच्चों में वायरस के एंटीबॉडी मौजूद थे, यानी 25.3% बच्चों को कोरोना संक्रमण हो चुका है, जिनमें से कई बच्चों ने दम तोड़ दिया। हालांकि उनकी संख्या बहुत ही कम है। उत्तराखंड में अभी तक सिर्फ एक बच्चे की मौत हुई है। पहले और दूसरे लहर में कोरोना के बच्चे संक्रमित हुए, लेकिन सारे ही बच्चे एसिम्प्टोमेटिक बताए जा रहे हैं। हरिद्वार में एक बच्चे की डेथ हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि उसे बचाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन बच्चे की जान नहीं बच पाई। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। अभी किसी को अंदाजा नहीं है कि तीसरी लहर में कोरोना का म्यूटेंट कैसा होगा, वो बच्चों को अपनी चपेट में कैसे लेगा। छोटे बच्चों में या बच्चों में कोरोना का असर हुआ है, पहली वेव में भी हुआ है, दूसरी वेव में भी हुआ है। क्योंकि दूसरी वेव में तादाद केसेस की कई गुना ज़्यादा थी, इसलिए हमको ऐसा डाटा मिला है कि बच्चों में भी कोरोना का असर हुआ है और बच्चों में कोरोना हुआ है, ज़्यादा हुआ है क्योंकि ज़्यादा केसेस हुए हैं। ये इसका राज है। और
आगे जो आने वाले दिन है उसमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि खाली बच्चों पे कि थर्ड वेव का असर होगा और बड़े बच जाएंगे। प्रोपोर्शनेट होगा, ये कहना बिल्कुल सही है। और लेकिन ये कहना भी सही है कि हमें अपने बच्चों को बचाना है। भले ही अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या पहली और दूसरी लहर के दौरान बच्चों में जो लक्षण पाए जा रहे हैं वैसे ही तीसरी लहर के भी लक्षण होंगे? क्या दूसरी लहर में वायरस ने जिस तरह से बड़ों को प्रभावित किया है उसी तरह बच्चों को भी चपेट मिलेगा? आखिर रिसर्च में अभी तक क्या सामने आया है? इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का ये भी कहना है कि हम बच्चों के प्रति बहुत सजग रहें, बहुत खबरदार रहें। थर्ड वेव अगर आएगी तो बच्चों को उससे बचा के रखें। लेकिन ऐसा कोई अभी तक कोई कैलकुलेशन, कोई प्रमाण नहीं है या कोई स्टडी नहीं है जो आगे के आने वाले दिनों के लिए बता सके कि बच्चों में संक्रमण ज़्यादा होगा। इट विल डिपेंड ऑन नंबर्स। विशेषज्ञ अभी साफ साफ नहीं बता पा रहे हैं कि तीसरी लहर में वायरस का कहर कितना होगा, लेकिन हमने अस्पतालों में जायजा लिया और इस बात का पता लगाया कि इन दिनों अस्पतालों में बच्चों के कैसे मामले आ रहे हैं। देहरादून, लखनऊ, गोरखपुर समेत कई शहरों में हमने एक्सपर्ट से बातचीत की। भारत में दूसरी लहर ने 73 दिनों तक अपना असर दिखाया। इनमें से 60 दिन में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अब मौतों की संख्या काफी कम हो गई है। 58 दिन बाद पूरे देश में पहली बार 17 जून को 2000 से कम मौतें हुई और एक्टिव मामलों की संख्या 8 लाख से नीचे आ गई। वहीं अमेरिका और ब्राजील में भी सबसे ज्यादा एक्टिव केस है, यानी भारत में कोरोना कंट्रोल में है। भारत में पहली लहर से लेकर अब तक कुल 2,97,62,793 लोग संक्रमित हुए, जिनमें से 2,85,80,647 मरीज डिस्चार्ज हो गए। 18 जून तक कुल एक्टिव संख्या 7,98,656 है, लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना ने 3,83,490 लोगों की जान भी ले ली। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.29% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 96% है। लेकिन मौत के आंकड़े डराते हैं, इसलिए बच्चों को लेकर एक डर बन गया है। इसलिए हमने तीसरी लहर आने से पहले ही अस्पतालों में आ रहे बच्चों की बीमारियों के बारे में समझने की कोशिश की। कोविड की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए बड़ी संख्या में ऐसी माताएं भी सामने आ रही हैं जो अपने बच्चे को लेकर चिंतित हैं और वो डॉक्टर्स के पास आ रही हैं, अपनी समस्याएं बता रही हैं। डॉक्टर्स अब उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। जो हमारे पास माताएं आ रही हैं आजकल, कुछ पति लेके आ रहे हैं। माताओं में ये चिंता आ गई है कि कहीं तीसरी लहर आने वाली है, कब आ जाएगी, मेरे बेटे को क्या हो जाएगा। किसी को इस बारिश के मौसम में छींक भी आ रही है तो वो बच्चे को कोविड सोच के आ रही है, बाद में उसका कोविड नहीं निकल रहा है, फिर भी घबराई हुई है कि क्या हो जाएगा, कहीं कुछ हो ना जाए। तो उन लोगों को ये काउंसलिंग दी जा रही है कि हम बचाव रखें, सावधानियां रखें, बच्चे को सुरक्षित रखना है, हम लोग मास्क लगाएं। तीसरी लहर आने से पहले ही वायरस ने लोगों के मन में घर बना लिया है। इस डर को दूर करने के लिए देश के 32,000 से ज्यादा बाल रोग विशेषज्ञों की नुमाइंदगी करने वाली IAP इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का कहना है कि तीसरी लहर से कम 90% कोविड पॉजिटिव बच्चों में लक्षण बहुत हल्के या फिर बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन विशेषज्ञ आग्रह करते हैं कि अगर कोविड बेलगाम बढ़ता है तो 5.10% बच्चों के अस्पताल में दाखिल होने से भी व्यवस्था पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो अब सवाल यह है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या तैयारी चल रही है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में
कैसी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। देहरादून के अस्पतालों में तैयारियां तेज है। वहां पर बच्चों के लिए बेड, वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं की जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं और इसके लिए अस्पतालों में तैयारी की जा रही है। बेड्स की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई है। 8 बेड से बढ़ाकर अब इन संख्या को 32 कर दिया गया है। काफ़ी हद तक तैयारी कर रहे हैं, अभी ये चल भी रही है और कर भी रहे हैं। हम लोगों ने अपने PICU बेड्स इंक्रीज़ करे हैं, जनरल वार्ड के बेड्स बढ़ाए हैं और मतलब इस तरह से काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग रेडी हैं थर्ड वेव के लिए। राजधानी लखनऊ KGMU तीसरी लहर से बच्चे को बचाने की तैयारी को लीड कर रहा है। कई अस्पतालों में PICU वार्ड बनाए जा रहे हैं। KGMU में 100 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड, 100 में से 50 बेड PICU NICU के हैं। KGMU में 50 ऑक्सीजन बेड होंगे। SGPGI के पीडियाट्रिक वार्ड में 50 बेड PICU और NICU के। बताया जा रहा है कि अगस्त तक सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। मेरे पीछे आप देखिए ऑक्सीजन का एक प्लांट है जिसको L&T के सहयोग से बनाया गया है। L&T ने डोनेट किया है राज्य सरकार को। और ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है ये मशीन उसको सक करेगी। फिर पूरे जो ऑक्सीजन का पूरा प्लांट लगा है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। फिर ऑक्सीजन सक हो करके इस मशीन में आएगा। सबसे आखिर में ये बड़ा सा आप जो है स्टोरेज ऑक्सीजन का देख पा रहे हैं, तो प्योर ऑक्सीजन फिर आकर के इसमें स्टोर होगी। इसमें स्टोर होने के बाद सीधा अस्पताल की जो बिल्डिंग है मेरे राइट हैंड पे आप देखेंगे, इसमें सप्लाई ऑक्सीजन की प्योर चली जाएगी। जो मरीज हैं उनको सुविधा मिल पाएगी। राजधानी में कोविड-19 के थर्ड वेव से निपटने के लिए चिन्हट के महात्मा गांधी हॉस्पिटल को भी तैयार किया जा रहा है। अस्पताल में प्रेग्नेंट महिला और बच्चों के लिए अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं। उसके ICU को लेकर के हम आपको तैयारियां दिखाते हैं किस तरह से। हालांकि जो चेतावनी जारी हुई है वो अगस्त के दूसरे सप्ताह से जारी हुई है, लेकिन सरकार ने जो है जून के मिड में ही सारी तैयारियां पूरी कर ली है। ICU वार्ड के अंदर हम चल रहे हैं। आप साफ तौर से देखेंगे तो व्यवस्था इनको फुल प्रूफ आपको नज़र आएगा। अगर आप देखोगे तो बेड सारे जो है नज़र आ रहे हैं तैयार अपनी अवस्था में। ऑक्सीजन की व्यवस्था बहुत ही शानदार रखी गई। यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई पाइपलाइन के जरिए से यानी प्लांट के जरिए से की जाएगी। उस अस्पताल में सारी व्यवस्था कर रखी है। हमारे पास OT भी है, ऑक्सीजन प्लांट भी है, वेंटिलेटर भी है। बाईपैप की हमने शासन जिलाधिकारी की महोदय की मदद से मुझे बाईपैप भी मिल जाएगा, बाईपैप भी हो जाएंगे। राजधानी लखनऊ के अस्पताल एक तरह से तैयार हैं। लखनऊ की तरह ही हमने गोरखपुर का भी जायजा लिया, जहां पर तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी की जा रही है। हम गोरखपुर जिले की बात करें तो यहाँ पे बच्चों के इलाज के बेहतर इंतजाम किए गए हैं, जहाँ BRD मेडिकल कॉलेज में करीब 200 बेड बच्चों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस का इलाज गोरखपुर में पहले से होता चला आ रहा है और इंसेफ्लाइटिस का एक मजबूत इलाज के लिए यहाँ पे तंत्र उपलब्ध है। तो वही तंत्र अगर संभावित तीसरी लहर आती है और बच्चे प्रभावित होते हैं तो उसका उपयोग कोविड में भी किया जाएगा। बच्चों के लिए जो हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट अलग अलग कमरों में छितरे पड़े थे, पोस्ट कोविड और चिल्ड्रन को एक छत के नीचे रख दिया गया है। थोड़ी सी रिसफलिंग की गई है हमारे चिकित्सकों की OPD की, और ऐसा किया है कि पोस्ट कोविड मरीज और बच्चे वाले डॉक्टर एक जगह एक छत के नीचे रहेंगे। तो आपने देखा कि कोरोना का असर बच्चों पर किस तरह से पड़ रहा है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक पे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि वैक्सीन को लेकर आखिर क्या हो रहा है। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। ये बात है कि वैक्सीन को लेकर क्या हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि तीसरी लहर अगस्त सितंबर तक आ सकती है। अस्पताल भी तब तक तैयार हो जाएंगे, लेकिन वैक्सीन कब तक आएगी? दिल्ली, पटना, कानपुर में बच्चों के वैक्सीन का ट्रायल।
दुनिया के कई देशों में बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार हो गई है, लगाई भी जा रही है। भारत में भी वैक्सीन बनाने का काम तेजी से चल रहा है। बच्चों के कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भी पूरे विश्व में काफी कार्य हो रहा है। यूएसए, कनाडा, जर्मनी, इटली, पोलैंड, यूएई और सिंगापुर आदि कंट्रीज में बच्चों को इन दिनों में वैक्सीनेट किया जा रहा है। इन सभी कंट्रीज में फाइजर व मॉडर्ना कंपनी के वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। इन दिनों कंपनी से भारत सरकार की भी बातचीत चल रही है और उन्हें सरकार हर प्रकार की सहायता हिंदुस्तान में आने के लिए दे रही है। भारत बायोटेक बच्चों के लिए 2 वैक्सीन का निर्माण कर रही है। कोवैक्सीन ने भी 2 से 18 साल के बच्चों के लिए तीसरे चरण का परीक्षण कर रही है। इतना ही नहीं, भारत बायोटेक नाक से देने वाली वैक्सीन BBB-154 का भी परीक्षण कर रही है। ये वैक्सीन 1 शॉट होगी। इसे गेम चेंजर माना जा रहा है। परीक्षण के दौरान ये वैक्सीन बहुत सुविधाजनक मानी गई। कानपुर में चल रहे ट्रायल में लखनऊ के एक दंपत्ति ने अपने 2 जुड़वा बच्चों को वैक्सीन का ट्रायल डोज लगाया है। दोनों ही बेटियां 9 साल की हैं और सुरक्षित हैं। किस तरीके से आपने ये फैसला लिया, पहले तो ये बताइए। देखिए, हम लोग 10,000 डॉक्टर्स का फेसबुक पे ग्रुप है और हम लोग जो है वो जब से कोविड शुरू हुआ है तब से वो 10,000 लोग जो है वो हमेशा कोविड के बारे में डिस्कस करते हैं, नई रिसर्च डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने, सब लोगों ने जो है, पूरे ग्रुप के लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ट्रायल्स में पार्ट लेंगे, उतना ही हम जो है वो जनरल पब्लिक में कॉन्फिडेंस बढ़ा सकेंगे वैक्सीन के प्रति। ट्रायल के दौरान अक्सर माता पिता बच्चों को लेकर डरते हैं, लेकिन डॉक्टर विपुल की बेटियों के साथ सब कुछ ठीक है। 9.5 साल की हैं, ट्विंस हैं, 4th क्लास में पढ़ती हैं। नाम बताइए अपनी दोनों बच्चियों का, क्योंकि उनको ट्रायल किया गया है। हिमाक्षी और डालिमा। तो आपने कहाँ पर लगवाई ये ट्रायल वैक्सीन उनको? हम लोग कानपुर गए कल, प्रखर हॉस्पिटल में, वहाँ वैक्सीन लगी। ट्रायल के, कोवैक्सीन के ट्रायल के जो है वो 3 ही सेंटर्स पे हो रही है अभी। एक एम्स दिल्ली में हो रही है, एक एम्स पटना में हो रही है और ये कानपुर में प्रखर हॉस्पिटल में हो रही है। भारत में बच्चों के लिए नोवावैक्स या कोवावैक्स भी क्लिनिकल परीक्षण में जुटी है। जाइडस कैडिला जाइकोव डी वैक्सीन का परीक्षण बड़ों के अलावा 12 से 18 साल के बच्चों पर किया जा रहा है। ये टीका जल्द ही लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा और मंजूरी मिलने के बाद बच्चों को टीका लगाया जा सकता है। ऐसी संभावना की जाती है कि नवंबर या दिसंबर के महीने तक बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन भारत में भी उपलब्ध हो जाएगा। देश में अब तक 26 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। हर रोज औसतन 17 लाख टीके लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 2.46 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। 2.06 करोड़ लोगों को पहली डोज मिल चुकी है और 39.45 लाख ने दूसरी डोज लगवाई है। उत्तर प्रदेश सरकार तेजी से टीकाकरण करा रही है ताकि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सुरक्षित किया जा सके। सबके पास अगर ऑक्सीमीटर होगा तो उससे वो नाप लेंगे कि उसका 94 से कम तो नहीं जा रहा है। तीसरी चीज़ ये होगी कि सीवियर केसेस में एक जो सबसे बड़ी दुखद बात आएगी, बहुत कम होगी, 1-8% बच्चों में होगी, वो है मल्टी आर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम। ये बच्चों में जानलेवा हो सकता है। इसमें शरीर के तमाम अंगों पे असर आ सकता है और ये जो है लोग, साइंटिस्ट इसके बारे में फोरकास्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको भी टैकल किया जा सकता है कि टर्शियरी केयर हॉस्पिटल भी सरकार ने बनवा दिए हैं। PICU पीकू बन गए हैं, NICU भी बन रहे हैं। एक ओर जहां सरकार बच्चों को बचाने के लिए व्यवस्थाएं जुटाने में लगी है, तो दूसरी ओर बाल सेना भी कोरोना से बचाव का संदेश दे रही है। कोरोना काल से आपको सेफ रहना है तो आपको हेल्दी फूड खाना होगा, जैसे कि फल, जूस, सब्जियां ज़्यादा खाएं और खाने में अंडा भी एक ऑप्शन है। धूप में भी बैठना चाहिए। हम घर रह सकते हैं, घर रहो, सुरक्षित रहो, मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो। धन्यवाद।